एक बहुत ही वेलकम टू द जंगल की यू कैन से दैट कि ये अक्षय फैंस के लिए तो दुखद अपडेट है जो पिंक विला ने आज शेयर की है। यही बारे में इसी चीज़ के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था बिफोर पिंक विला। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये भी बोला था आपको कि वेलकम टू द जंगल का जो शूटिंग है ना 60% हुआ है, वो लटक चुका है क्योंकि हुआ ये था, अहमद खान बहुत श्योर था कि वो वेलकम टू द जंगल इसी साल के एंड में क्रिसमस पे लाएगा, पर उसके मन में ये था कि कहीं हाउसफुल 300 या 500 करोड़ नेट में कलेक्शन कर लेगी, ये सोच के उसने वेलकम का डिसीजन लिया था। लेकिन जब अंडर परफॉर्म चल रही है हाउसफुल 5, जो इसका बजट है हाउसफुल का 225, उसके लिए कम से कम उसको क्लीन ईट के लिए 225 करोड़ का नेट चाहिए। उसके लिए भी अभी एट प्रेजेंट जो स्ट्रगल चल रहा है ये अहमद खान के दिमाग में आया, और इसीलिए जो जून के एंड में शूटिंग शुरू होने वाला था, जिसके लिए अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, इवन दिशा वगैरह सब एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था 60% से लेकर 65% की शूटिंग हो चुकी है। वी आर एक्साइटेड इन जून, क्योंकि वो शूटिंग हम वापस पूरी टीम मिलने वाले हैं। तो उनका जो मैंने पहले भी कहा था कि 38-39 एक्टर्स का जो ग्रुप है वो मिलने वाला था, लेकिन वो शूटिंग अब लास्ट मोमेंट पे एंड मौके पे कैंसिल हो गई है। एंड एट प्रेजेंट देयर आर सम एक्टर्स जो शॉक्ड है एक मामले में कि उनको ये नहीं पता कि अब अपना वेलकम 3 का नया शेड्यूल कब आएगा और इसका रिलीज़ डेट कब होगा। अब इसमें कोई शक नहीं कि रिलीज़ डेट तो वो वैसे भी अगले साल जाने वाला था, लेकिन कभी ये मत भूलो, अगर हाउसफुल का बजट था 225 करोड़ ने वो भी ज़्यादा था, वैसे तो 375 था, लेकिन इन लोगों ने वो रिकवरी कर ली थी पहले ही, इसलिए नेट के लिए इसको 225 नेट चाहिए क्लीन हीट के लिए। तो अगर 24 एक्टर्स के साथ या 22 एक्टर्स के साथ अगर आपका बजट 225 है विथ अक्षय फीस, तो इमेजिन करो वेलकम टू द जंगल में जो 39 एक्टर्स है विथ अक्षय फीस, बिकॉज दोनों का प्रोड्यूसर अक्षय नहीं है, कम से कम अक्षय की जो कम की हुई फीस है वो है 60 करोड़ मान के चलो। लेकिन इसमें इशू ये है कि वेलकम टू द जंगल तो बहुत पहले साइन की गई है, 1.5 साल से इस फिल्म का शूटिंग चलते आ रहा है। और ये मत भूलो, जब मैदान पोस्टपोन हुई थी तो उस मैदान का जो बजट बाद में था, पहला मैदान मूवी का बजट था 100 करोड़, और आपको याद है 8 बार पोस्टपोन होने के बाद, इनफैक्ट उसका शेड्यूल चेंज होते 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 जब बड़े मियाँ के साथ वो रिलीज़ हुई थी, याद करो मैदान का बजट हुआ था 225 करोड़ या 250 करोड़। सोचो मैदान में ऐसा क्या था कि उसका बजट, बार बार ये बोलते आया हूँ कि जब फिल्म पोस्टपोन होती जाती है उसका बजट बढ़ता जाता है, क्योंकि बार बार जब शेड्यूल चेंज होता है, वेलकम का तो शायद सेट का भी नुकसान हुआ था पिछली बारिश में, याद है आपको, तो वो नुकसान भी बजट में आता है। बार बार शेड्यूल चेंज होते रहेगा, जो इस बार जून में इन लोगों ने कुछ रेंट पे लिया होगा वो भी बजट पे आता है। अब समझ में आ रहा है आपको कि अगर आपको आश्चर्य नहीं लगना चाहिए अगर अपना वेलकम का बजट 350 प्लस गया, तो इनफैक्ट 34 एक्टर से 39 या 38 एक्टर से, ये मत भूलो, अगर 24 एक्टर्स के साथ 225 बजट होता है तो 39 यानी कि और 15 एक्टर्स को ऐड करके, इसमें कोई शक नहीं कि इसका बजट 350 या 400 हो सकता है। मैं दिल से बोलूँ ना, अक्षय के फैंस ने तो ये सोचना चाहिए कि वेलकम रिलीज़ ही ना हो, क्योंकि मुझे कोई भी एंगल से ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये 500 करोड़ नेट टाइप की फिल्म बनेगी, भाई वो अहमद खान और फरहद समजी का राइटिंग है भाई। मुझे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं है भाई फिल्म पे, वेलकम की लीगेसी ना ख़त्म हो। अक्षय की एक ही 2 ही फिल्में हैं, 2 से 3, जो 500 करोड़ नेट पे मैं आग बंद करके, भले अगर वो फ्लॉप भी देता है ना उससे पहले कुछ फिल्में, तो मैं बिलीव कर सकता हूँ। वो है भाई सूर्यवंशी 2, क्योंकि रोहित शेट्टी सिंघम से थोड़ा सुधर गया होगा कि ज़्यादा कैमियोज नहीं लाएगा वो सूर्यवंशी में। एक है वो सिद्धार्थ आनंद वाली भी। मोस्टली मुझे राउडी राठौर 2 और हेरा फेरी, ये फिल्मों पे मुझे आंख बंद करके बिलीव है। इवन भूत बंगला भी सरप्राइज पैकेज हो सकता है, पर भाई वेलकम टू द जंगल के जो एक्टर्स हैं ना, कुछ एक्टर्स तो उसमें से इतने फ्लॉप है कि भाई मुश्किल है भाई, वो हाउसफुल से भी डेंजर वाइब्स आती है मुझे वहाँ से। तो अब देखते हैं भाई कि कब होगा, लेकिन ये ना भूलियो भाई,
350 क्या क्या पता 400 करोड़ भी बजट हो जाए उसका, क्योंकि जब बार बार पोस्टपोन होती जाएगी, आपके सेट्स बार बार आप लगाते रहोगे और उसका नुकसान बारिश की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से होता रहेगा। और जब डिले होती है फिल्म, ऑब्वियसली सस्ती तो नहीं होती है कोई भी चीज़, जब डिले होती जाती है मतलब नुकसान में आप जाते जाते हो, समझो बात को। तो क्या वेलकम टू द जंगल सही है। और अब तो भाई पिंक विला ने तो ये तक न्यूज़ दे दी है कि ये अहमद खान ने ये तक बताया नहीं कि अगला शेड्यूल कब है। मतलब अगले जो सारे शेड्यूल थे शायद इस साल के, जो 40% ऑलमोस्ट शूटिंग बाकी था, 35-40%, अब तो एट प्रेजेंट पिंक विला के अकॉर्डिंग तो एक्टर्स को भी नहीं पता है कि उन्होंने अगला शेड्यूल का, क्योंकि बात ही नहीं की अहमद खान ने आगे की कुछ, कि अब नहीं हो रहा है तो आगे कब होगी, क्या होगी। सोचो आप, ये हाल है वेलकम का। मुश्किल में नहीं, बहुत टेरिबल कंडीशन में है वेलकम। मैं दिल से चाहता हूँ कि रिलीज ही ना हो भाई, क्योंकि अहमद खान, फराज समजी पे मैं ना भाई, आप लोग कर सकते हो बिलीव, मैं नहीं करता भाई बिलीव। सो आई जस्ट होप कि अगर बननी है तो इतनी मास्टरपीस टाइप की, नहीं मास्टरपीस तो वर्ड गलत है, जब फराज समजी और अहमद आते हैं तो वो अपने लाइफ में कितनी बढ़िया बनाए, वो मास्टरपीस वर्ड उनके लिए नहीं आता है। तो आई जस्ट होप कि अच्छी बने, पर जल्दी बने। जितनी ज़्यादा आगे जाती जाएगी भाई बजट तो बढ़ता जाएगा। अब तो अक्षय के भी फैंस को लगता होगा यार वेलकम टू द जंगल आए भी या नहीं आए, क्योंकि सोचने वाली बात है ना, वो कोई पुरानी कैटरीना ऊंचा लंबा कद वगैरह मस्त सॉन्ग वाला अक्षय वाला एंगल थोड़ी है यार वेलकम में। वो तो वैसे भी आपने वो जंगल वाला जब, अरे भाई जियो ने फिल्म छोड़ दी यार, सोचो आप थोड़ा। इवन संजय दत्त ने, किसी ने तो छोड़ दी थी ना फिल्म बीच में, स्क्रिप्ट नहीं पसंद आया था। 3-4 एक्टर्स ने भी गड़बड़ बोल दिया है भाई, इवन नाना पाटेकर और अनिल कपूर भी कुछ झमेला हुआ था उनका भी। देखते हैं भाई वेलकम क्या है, अब दुआ करेंगे अच्छी जाए बस, बाकी क्या ही बोल सकते हैं। पर प्रैक्टिकल बात तो आपसे छुपानी नहीं थी ना। तो ये पूरा हाल है एक्चुअली। सच बोलो तो पिंक विला के भी इंडिकेटर लगे थे आज, जब मैंने वो इंटरव्यू और वो जो एक ये देखा है पूरा का पूरा शेड्यूल की क्या क्या उन्होंने कहा है। इनडायरेक्टली तो पिंक विला ने भी ये कहा है कि जितनी जल्दी रिलीज़ हो उतना जल्दी बेटर है, क्योंकि उनको भी पता है भाई बजट, जब कोई भी फिल्म पोस्टपोन बार बार होती रहती है उसका बजट बढ़ते रहता है। इमेजिन करो ना, मैदान कितना बेस्ट एग्जांपल है, कहाँ पे 100 या 125 करोड़ बजट था मैदान का। इमेजिन करो 250 गया, मैदान में क्या था भाई उतना बजट जैसा। फिर तो गोल्ड का भी बजट ज़्यादा चाहिए था अक्षय के, ऐसा नहीं था ना, वो तो सुपर हिट हुई थी। तो अब वो ऑलरेडी कोविड की वजह से नुकसान हुआ है लोगों का। मैदान अगर बिफोर कोविड आती ना तो ज़बरदस्त भी कमा लेती, और ऊपर से कोविड के बाद ये लोग पोस्टपोन पे पोस्टपोन कर रहे हैं फिल्मों को। ऑलरेडी बजट और टिकट रेट्स और रेट्स बढ़ते जाए भाई, गरीब लोग ऑलरेडी मतलब स्ट्रगल करने लगे। साला नॉर्मल राइस और इसकी भी कीमत बढ़ती जा रही है भाई, बाकी तो छोड़ ही दो। ये तो फिल्म है, वो भी 39 लोगों की, इमेजिन करो। फ्री में तो मतलब सस्ते में तो नहीं बनेगी। इसका बजट तो 300 छोड़ो, 350 के नीचे नामुमकिन है पहले ही। अब वो आगे कितना जाएगा, बजट बार बार चेंज हो मतलब पोस्टपोन होगी तो वो नहीं पता कितना जाएगा। क्या लगता है इस फिल्म को लेकर, या ऑफिशियल अपडेट आई है अभी कि अहमद खान ने सीधा बोल दिया कि अभी एट प्रेजेंट मतलब किसी को एक्टर को नहीं पता है कि अब फिल्म कब आएगी। इतना अनप्रोफेशनलिज्म इतनी बड़ी फिल्म के लिए। ऐसे लोगों के साथ अक्षय इतनी दोस्ती क्यों निभा रहा है भाई। अहमद खान, फराज समझी, यार आगे बढ़ना ही नहीं है क्या वही। और ऐसा भी नहीं कि वो लोग इसको 500 करोड़ दिलवा रहे हैं नेट में, कि मतलब दोस्ती के लिए भी कभी कभी भाई क्या बोलूँ भाई मैं। एटलीस्ट अजय का मानता हूँ, सिंघम अगेन से थोड़ा नुकसान किया रोहित ने, वो एवरेज मिली। पर अजय को और रोहित का गोलमाल 1 2 3 4 अच्छे गए थे। सिंघम अगेन छोड़ के सिंघम रिटर्न्स भी अच्छी गई थी। वो बोल बच्चन ऑल द बेस्ट तक अच्छी गई थी। तो कुछ फ़ायदा होता है तो एक्टर डायरेक्टर साथ रहता नहीं है। अहमद खान और फराज समझी ने क्या दिया क्या अक्षय को भाई। ठीक है हाउसफुल 4 अच्छी गई थी, सुपर हिट गई थी, पर वो गए ना पुराने दिन। बाद में क्या क्या लिखते हैं स्टोरीज यार, एंड अक्षय फिर भी इनके साथ काम करता है भाई। इवन वो फराज समझी अहमद खान होके भी ये खान लोग उनके साथ काम नहीं करते। सोचो तुम, सोचना इस बारे में। चलो होप फॉर द बेस्ट, वेलकम टू द जंगल। पर मुझे प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो बतानी थी आपको।